नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार और भूपेंद्र हुड्डा ने आज एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बाद में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने बताया कि राज्यसभा चुनाव हारने का कांग्रेस पार्टी को दुख है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बातचीत हो गई है और सभी मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन व सरकार के बीच तालमेल के लिए एक समन्वय कमेटी बनाई गई है जिसमें 6 सदस्य होंगे। डीके शिवकुमार ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे और प्रदेश की 4 सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी मजबूत है और छोटे मोटे मनमुटाव बातचीत के जरिए हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल बनाने के प्रयास किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस पार्टी द्वारा बजट सत्र के दौरान व्हिप जारी करने के बावजूद सदन में मौजूद न रहने पर 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये विधायक अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। 6 बागी विधायकों के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा सचिवालय को दल बदल कानून के तहत याचिका दी थी। इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन सदन में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायकों का निष्कासन राजनीति से प्रेरित है और विधानसभा में डिवीजन ऑफ वोट के लिए बोलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए ये सारा घटनाक्रम हुआ और कितनी भी कोशिश कर ले कांग्रेस सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। जयराम ठाकुर ने सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर कहा कि यदि वे कांग्रेस में परेशान हैं तो समय रहते पार्टी का दामन छोड़ दें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश कभी नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है जो नियमों के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का पिछले लगभग 14 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों व वायदों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। बिंदल ने कहा कि सरकार अपने ही विधायकों की अनदेखी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। बिंदल ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर मंडल, विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार होगी।
देश भर में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।